गुड इवनिंग सबको। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे राष्ट्रीय ट्यूटोरियल इंग्लिश क्लासेस। हम सब पढ़ रहे थे दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की विधि में एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है, उसी की अगली कड़ी में आज आपका अगला नियम है एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। देखिए, हर एक टॉपिक पे जो उसका नाम होता है वही उसका काम होता है। एक्सप्रेस माने प्रदर्शित करना, रिजल्ट माने होता है परिणाम। ठीक है, तो आपको ऐसे दो वाक्य मिलेंगे जिनमें से एक कारण बताएगा और दूसरा वाक्य उसका परिणाम बताएगा। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है जो वाक्य परिणाम बताएगा उसी को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लेना। अच्छा, अब देखिए क्लूज क्या है इसमें। पहले वाक्य का कंपोजिशन ऐसा होगा, सब्जेक्ट होगा वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का मतलब होगा इज, आर, एम, वाज, वेयर, इनमें से कोई एक होगा। उसके बाद वेरी लिखा होगा, वेरी के बाद एडजेक्टिव होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। पहले वाक्य का कंपोजिशन जाहिर सी बात है यही ही होगा। ठीक है, सब्जेक्ट होगा वर्ब टू बी, इज, आर, एम, वाज, वेयर में से कोई एक होगा, वेरी होगा, एडजेक्टिव प्लस फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, दूसरे वाक्य की रचना देखिए बेटा, कुछ इस प्रकार से होगा। दूसरे वाक्य की रचना, सब्जेक्ट होगा कैन या कुड, दोनों में से कोई एक होगा, उसको नॉट आएगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, ये दोनों वाक्य की रचना होगी, कंपोजिशन होगा। आप सब स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जब इसे कन्वर्ट करेंगे, हम जोड़ेंगे, दोनों वाक्य को जोड़ेंगे तो एक से रीजन पता चलता है, तो जिससे कारण पता चलेगा उसको आप क्या करिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज बना लीजिएगा। मतलब ये वाला जो कंपोजिशन होगा इससे रीजन पता चलेगा, कारण पता चलेगा। ये वाला जो कंपोजिशन होगा इससे रिजल्ट पता चलेगा, परिणाम पता चलेगा। तो दोनों वाक्य को जोड़ते समय हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो वेरी आया है, वेरी की जगह पे आपको सो का प्रयोग कर लेना है। वेरी की जगह पे सो का प्रयोग कर लेना। ठीक है, अब दूसरे वेरी की जगह पे सो का प्रयोग कर लिए, उसके बाद पहले वाक्य को उसी रूप में उतार लीजिए। दैट के बाद, दैट लिखने के बाद दूसरे वाक्य को जैसे है वैसे उतार लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और होता है कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे कैन या कुड नॉट आ जाए, यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद भी नॉट हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद भी नॉट आएगा तो आपको उसी तरह से बनाना है। ठीक है, पहले वाक्य का कंपोजिशन उसी तरह से रहेगा। तो हम इस नियम को समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आज का क्लास आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक एक टॉपिक क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप सबको ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एक एक वीडियो आप लोग देखिए। ना समझ में आए तो कमेंट में बताइए, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया कमेंट आपका देखेंगे, उसके बाद उस कमेंट का रिजल्ट मतलब सलूशन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। पूरा का पूरा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए पहला एग्जांपल हम देखते हैं। ही इज वेरी पुअर, ही कुड, पहला एग्जांपल आपका है ही was very poor, full stop. He could not buy this book, ये पहला वाक्य आपका। अब इसका सलूशन देखिए। सलूशन करने से पहले आप इसका कंपोजिशन समझिए। यहाँ पे देखिए वर्ब टू बी है, वेरी आ गया, ये एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, पहला कंपोजिशन क्लियर। दूसरे वाले में देखिए सब्जेक्ट है, कुड नॉट आया है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था यही कंपोजिशन आपको याद रखना है। ये वाला वाक्य जिसमें आपको ये ही वॉज वेरी पुअर ये दिया है, इसी को प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है। तो बेटा आप करेंगे क्या, इस वेरी की जगह पे सो का प्रयोग कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा ही वॉज सो पुअर। ठीक, अभी मैंने बताया दैट से जोड़ने के लिए, दैट से जोड़ दीजिए। दैट, इसका पहला अक्षर इस्तेमाल कर दीजिए। ही कुड नॉट बाय दिस बुक, इस तरह से बनेगा। कंपोजिशन याद रहेगा अगर आपको सेंटेंस का, तो प्रॉब्लम नहीं होगी ये क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कोशिश करेंगे कम से कम एक एक रूल पे दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आपको दिए जाए और अलग अलग एग्जाम्पल लें ताकि आपको आसानी से वो टॉपिक क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल क्या है अपना, द टी इज वेरी हॉट। ये तो आप भी कर सकते हो। द टी इज वेरी हॉट, हॉट स्टॉप हो गया। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ड्रिंक इट। अब देखिए पहला कंपोजिशन मिलाइए, द टी इज वेरी हॉट, सब्जेक्ट के बाद इज आ गया, वेरी आ गया, क्रिया का था ये एडजेक्टिव आ गया, सॉरी क्रिया नहीं है। तो पहला कंपोजिशन क्लियर। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ गया। बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, द टी इज सो, बदल देंगे वेरी को, हॉट दैट। अब आई इस्तेमाल नहीं रहेगा क्योंकि ये क्या बोलते हैं सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि नॉमिनेटिव केस में है तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ड्रिंक इट, ऐसे बनेगा। देखिए आसानी से बन गया। क्वेश्चन को समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जब नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आप लोग। ये बेहद ही आसान कंपोजिशन है। एक अगला एग्जांपल इसका देखिए। मैंने भी बताया कि जरूरी नहीं है कि अगले वाले कंपोजिशन में सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का ही प्रयोग हो। कभी कभी ऐसी चीज आ जाती है, ऐसी क्रिया आ जाती है जो बिना कैन या कुड का प्रयोग होता है। ठीक है, वही अगला एग्जांपल से संबंधित है। देखिए, इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, फुल स्टॉप। A child can understand it, a child can understand it। ठीक है, ये देखिए वाक्य है, इट इज वेरी सिंपल, सब्जेक्ट है, इज आ गया, वेरी आ गया, अब एडजेक्टिव आ गया। इट इज वेरी सिंपल, ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। तो आपको अगर ऐसा कोई सेंटेंस मिल जाए जहाँ पे ऐसा लगे कि मतलब पहला कंपोजिशन तो मुझे मिल रहा है लेकिन दूसरे वाले वाक्य में कैन नॉट, कैन तो आया लेकिन नॉट नहीं आया, तो परेशान नहीं होना है, पहले वाले वाक्य का कंपोजिशन तो मिल रहा है ना। तो यहाँ पे कैन के बाद नॉट का प्रयोग भी हो सकता है कि नॉट न आए। तो आप इसको जिस तरह से बनाते आ रहे हैं उसे बना लीजिए, तो हो जाएगा इट इज सो सिंपल, ठीक है, दैट। क्लियर। आगे लिखेंगे ए चाइल्ड, ये इस्तेमाल कर दीजिए, चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, ऐसे बन जाएगा ये वाक्य आपका। ठीक है ना। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, एक और देख लीजिए इसी टॉपिक पे। अगला एग्जांपल देखते हैं अपना, वो क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा क्या, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, फुल स्टॉप। आगे क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट कैन बी कंफ्यूज्ड, द स्टूडेंट्स
स्टूडेंट यस कैन बी कंफ्यूज्ड, ये वाक्य है, ठीक है ना। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, ये तो पहला तो कंपोजिशन क्लियर हो गया, सब्जेक्ट है, इज है, वेरी आ गया, एडजेक्टिव आ गया, क्लियर है ना। द स्टूडेंट्स कैन बी कंफ्यूज, यहाँ पे देखिए कैन के बाद बी आ गया। तो मैंने अभी बताया ना कि जरूरी नहीं है कि कैन के बाद नाट आए, कुड के बाद नाट आए। पहला कंपोजिशन मिले इसके साथ कैन या कुड का प्रयोग होना चाहिए, इज एम आर का प्रयोग होना चाहिए, वाज वेयर का प्रयोग होगा तो नाट का प्रयोग होगा। अगर इज एम आर वाज वेयर आता है तो नाट जरूर आएगा, लेकिन कैन के साथ नाट आइए जरूरी नहीं है, ठीक है। बनाएंगे आप उसी तरीके से। देखिए सोल्यूशन देखिए इसका। दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, तो आप वेरी की जगह पे सो का प्रयोग कर दें जहां जहां परिवर्तन करना है। तो हम दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट है, हो जाएगा ऐसे, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, यहाँ दैट से ऐड कर दीजिए, दैट, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन बी कंफ्यूज्ड, ऐसे बनेगा ये वाक्य, ठीक है। चलिए अब देखिए अपनी अगली विधि है एक्सप्रेसिंग पर्पस, मतलब उद्देश्य प्रकट करने के लिए। तो उद्देश्य प्रकट करने वाली मुख्य कंजक्शन से आपके हैं सो दैट, ऑर्डर दैट, दोनों का मतलब होता है ताकि, ठीक है। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, ठीक है। अब इस विधि का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब एक वाक्य से किसी कार्य का होना पता चलता है और उसी का उद्देश्य उसी का परिणाम, ठीक है, दूसरे वाक्य में पता चले, उद्देश्य बताने वाला। तो ऐसी स्थिति में उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस का कंपोजिशन कुछ इस प्रकार से होगा। सब्जेक्ट होगा वांट, होगा वांट्स या वांटेड। देखिए वांट और वांट्स ये दोनों प्रेजेंट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट इंफिनिट बनाता है, वांटेड पास्ट इंफिनिट बनाएगा, इसके बाद इंफिनिटिव होगा और ऑब्जेक्ट होगा। फिर से सुन लीजिए, जब एक वाक्य ऐसा हो जिसमें कोई एक्शन हो, दूसरे वाक्य से उसी का रिजल्ट, उसी का उद्देश्य पता चले, तो ऐसी विधि से ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम सो दैट, ऑर्डर दैट या लिस्ट का प्रयोग हम करेंगे। तो अब जो वाक्य उद्देश्य बताएगा उसका संरचना कैसे होगा, सब्जेक्ट होगा वांट, वांट्स या वांटेड होगा, उसके बाद इन्फिनिटिव, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। अब देखिए जब जोड़ेंगे दोनों वाक्यों को सो दैट से, तो आप क्या करेंगे, पहला वाक्य जो होगा जिससे एक्शन पता चलेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद सो दैट का प्रयोग करिए, ऑर्डर दैट का प्रयोग करिए, दोनों में से कोई परिवर्तन नहीं होना है। उसके बाद दूसरा वाक्य अगर जिससे उद्देश्य पता चल रहा है, अगर वह प्रेजेंट टेंस में होगा यानी वांट या वांट्स आएगा, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद मे का प्रयोग करिएगा, ठीक है। उसके बाद ये इस वांट और वांट्स में को हटा, वांट्स और वांट्स को हटा देना है। हाँ देखिए फिर से सुन लीजिए क्या करना है। सो दैट से जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट के बाद अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो मे लगाइए, पास्ट टेंस होगा तो माइट लगाइए सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। यहाँ से वांट, वांट्स या वांटेड हटा देंगे। प्रेजेंट टेंस में अगर वांट, वांट्स आता है तो मे का प्रयोग करेंगे, इन दोनों को हटा करके इस क्रिया को इन्फिनिटिव को मेन वर्ब बना लेंगे, टू हटा देंगे, मेन वर्ब बन जाएगी। और ये अगर पास्ट टेंस में होगा तो माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें चेंज करना है, ठीक है। कोई भी नया टॉपिक आता है तो घबराना नहीं चाहिए, समझने की कोशिश करिए। अंग्रेजी तो बहुत आसान होता है अन्य सब्जेक्ट के अलावा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई ड्रीव माई सोल्ड, आई ड्रीव माई सोल्ड, फुल स्टॉप हो गया। आई वांटेड टू
आई वांटेड है, आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ। ये देखिए, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ। अब देखिए क्या कर रहा है, मैंने अपनी तलवार निकाली, आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपने आप की रक्षा करना चाहता था, मैं अपना आत्मरक्षा करना चाहता था, इसलिए मैंने तलवार निकाला। तो ये इसमें एक्शन ही हो रहा है तलवार निकालने का, इसका जो परिणाम हो रहा है, परिणाम जो हो रहा है वो इससे बता रहा है पर्पज। तो ये अपना एग्जाम्पल है, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ। कि करा मैंने अपनी तलवार निकाली, अब क्यों निकाली, उद्देश्य ही बता रहा है कि मैं अपने आप की रक्षा करना चाहता था। चलिए क्लियर कर लेते हैं। तो इस वाक्य को ऐसे ही उतार लेना है, आई ड्रू माई स्वॉर्ड यहाँ तक क्लियर। सो दैट, आप भी चाहें तो ऑर्डर डेट का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, आई, अब देखिए वांटेड लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो आप यहाँ पे माइट का प्रयोग कर देंगे, माइट। ठीक है, अभी वांटेड हट जाएगा, अब टू यहाँ से हटा देंगे आप। ठीक है, इसका प्रयोग कर लीजिए, सीधा उतार लीजिए, डिफेंड माई सेल्फ, ऐसे बनेगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए फटाफट से। जहाँ पे सो दैट का प्रयोग करेंगे आप, वहीं पे ऑर्डर दैट का प्रयोग कर सकते हैं, अंतर कुछ नहीं है। आपको जो याद आ गया उसी का प्रयोग करके बना देंगे। दोनों में बस इतना ध्यान रखना है कि अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो आप मे का प्रयोग करेंगे दूसरे क्लास में, और पास्ट टेंस तो माइट का प्रयोग करिएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। शी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड, फुल स्टॉप हो गया। आगे क्या है इसका कंडीशन, शी वांट्स टू गेट फर्स्ट डिवीजन, शी वांट्स टू गेट फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। ये देखिए ये वाक्य है, शी वर्क्स हार्ड, शी वांट्स टू गेट फर्स्ट डिवीजन। इसे तो आप कर सकते हैं, इस वाक्य को ऐसे उतार लीजिए, हो जाएगा शी वर्क्स हार्ड। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब लगा दीजिए सो दैट, फिर बता रहे हैं सो दैट की जगह पे ऑर्डर दैट का प्रयोग कर सकते हैं, ऑर्डर दैट। अब सी में यस इस्तेमाल कर लीजिए, यहाँ पे देखिए वांट्स आया ना, मे का प्रयोग कर दीजिए, वांट और वांट्स आने पे मे का प्रयोग करेंगे और इसे हटा देंगे, ये भी हट गया, टू हट गया, बाकी जितना बचेगा पूरा उतार लीजिए। गेट फर्स्ट डिवीजन, ऐसे बनेगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, उससे बताते हैं। अब देखिए एक दूसरा कंजक्शन मैंने बताया, लिस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो लिस्ट के प्रयोग के लिए बच्चों ये कंडीशन है कि एक वाक्य आपका, पहला वाक्य इंपरेटिव होना चाहिए, दूसरा वाक्य किसी भी टेंस में हो सकता है, और पहले वाक्य से किसी कार्य की सावधानी बताई जाए, किसी चीज़ के लिए सावधानी बताई जाए, तो ऐसे वाक्यों को लिस्ट से जोड़िएगा। और जब लिस्ट से जोड़िएगा तो दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद मे माइट के अलावा शुड का प्रयोग करना है आपको। ठीक है ना, चलिए देखिए दूसरे का एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरे का एग्जाम्पल, वॉक केयरफुल्ली,
वॉक केयरफुली, फुल स्टॉप है। आगे क्या है, यू विल फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन। ये देखिए, वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन। अब इसमें मैंने क्या बताया कंडीशन, आपको क्या बताया कंडीशन कि पहला वाक्य आपका इंपरेटिव होना चाहिए। देखिए क्रिया का फर्स्ट टर्म आया, फुल स्टॉप मिला, वॉक केयरफुली सावधानी पूर्वक चलो। दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया, ये इंपरेटिव सेंटेंस से किसी सावधानी की बात की जाएगी। वॉक केयरफुली सावधानी पूर्वक चलो, यू विल फॉल डाउन तुम नीचे गिर जाओगे। तो हम ऐसे वाक्य को जब भी जोड़ेंगे बनाएंगे तो हम लिस्ट का प्रयोग करके इसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे ही उतार लीजिए, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली हो गया। यहाँ पे लिस्ट का प्रयोग करिए, लिस्ट यू, ठीक, ये विल हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी सहायक क्रिया होगी आपने हटा देना है। अब उसकी जगह पे हमने शुड का प्रयोग करना है। अगर सहायक क्रिया नहीं आएगी तो भी कर्ता के बाद शुड लगाना है। यू शुड फॉल डाउन, फॉल डाउन ऐसे बनेगा। एक एग्जांपल और इसका देख लीजिए, अगला एग्जांपल, जब किसी भी चीज को समझने की कोशिश आप करेंगे तो वो इजी होगा, और जब उससे दूर भागेंगे बेटा तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। किसी भी चीज से दूर मत भागिए, उसको समझने की चेष्टा करिए, ठीक है, वो आपके लिए इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। देखिए अगला एग्जांपल है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, स्टॉप। आगे क्या बोल रहा है, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशंस। ये देखिए ये वाक्य है आपका। अब इसे बनाइए, जरा सॉल्व करिए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करिए। इसमें आपको सावधानी बताया जाए कि अपना समय बर्बाद मत करिए, ठीक है। परिणाम क्या होगा इसका, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, आप परीक्षा में असफल हो जाएंगे। तो हम जब भी बनाएंगे इसको लिस्ट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाक्य को ऐसे उतार लेना है, ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यहाँ तक सबको क्लियर, बीच में लिस्ट लगा दीजिए, लिस्ट, सब्जेक्ट उतार लेंगे यू। यहाँ पे कोई भी सहायक क्रिया होगी या सहायक क्रिया नहीं भी आती है तो आप जो सहायक क्रिया है उसे हटा दीजिएगा। सहायक क्रिया नहीं है तो कर्ता के बाद सहायक क्रिया शुड लगा लेंगे, ठीक है। तो हमने विल को हटा करके शुड लगा देना, शुड फेल इन दी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, इतना ही। तो आपको करना क्या है, अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टर्न पे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।